मैं आपको सिखाऊंगा कि चार्ट एनालिसिस करते कैसे हैं, चाहे वो निफ्टी की है, बैंक निफ्टी की है या किसी भी स्टॉक की है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन पर और दिखाता हूँ कि कैसे आपको चार्ट एनालिसिस करना चाहिए। ओके, सो अभी आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, राइट। सो सबसे पहले आप ये समझिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होती है जब भी आप चार्ट एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है। देन उसके बाद में हम देखना चाहिए ट्रेंड लाइंस। फिर उसके बाद देखना चाहिए चार्ट पैटर्न। ठीक है। फिर उसके बाद में देखना चाहिए आपको कैंडल पैटर्न। ठीक है। सो बेसिकली ये वो सीक्वेंस है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ और जो मेरे लिए हमेशा काम करता हुआ आ रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट अभी हमें रेगुलरली बेसिस पे बना करके देता है। तो कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने बोला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो होता है वो हम कैसे निकालेंगे? सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकालेंगे हम राइट से लेफ्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा, देखिए, ये जो हर एक लाइन है ना, ये आपकी वर्टिकल लाइन आपको इंडिकेट करती है एक दिन की। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये आज की मार्केट है, 7 नवंबर का मार्केट है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमारे बने हुए थे। तो ये तो हमारी मार्केट आज चली है, तो हम क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इससे पहले के निकालते हैं हमेशा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहले जो था मार्केट में एक दिन पहले का ये वाला जो सपोर्ट जोन बना हुआ था यहाँ पे। ठीक है। ये वाला जो एक जोन बना हुआ था, ये क्या है, यहाँ पे ये एक सपोर्ट जोन बना हुआ था। ये वाला आप देखोगे, मार्केट जितनी देर भी, जितना बार इस जोन में आई है, उतनी बार मार्केट ने यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करी थी। ठीक है, एक दिन पहले। और उससे पहले अगर हम बात करें तो मार्केट में यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये हमेशा एक सपोर्ट सपोर्ट बन करके और लास्ट में यहाँ पे ब्रेक करके बंद करती है। अब इससे पहले के हम सपोर्ट रेसिस्टेंस देखते हैं कि इससे पहले मार्केट कहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, जब तक ये था, ये वाला जो सपोर्ट बना, इससे पहले कहाँ पे सपोर्ट था। तो उससे पहले जो सपोर्ट ले रहा था वो मार्केट ले रहा था इस वाले जोन में। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कब ले रहा था मार्केट यहाँ पे सपोर्ट? सपोर्ट ले रहा था इससे पहले इस जोन के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखोगे तो ये हमारी जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, ये हमारे यहाँ पे निकल के आ गए हैं। कैसे निकले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जब मार्केट में आप दिखाया देखोगे तो यहाँ पे पहले क्या आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा होगा और ये ऊपर के हमारे रेसिस्टेंस हैं, ये भी अभी थोड़े दूर के हैं, तो इसलिए मैं अभी इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम नीचे लेटेस्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे बात करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेटेस्ट वाले दिखाने जा रहा हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले जो हमारे सपोर्ट बना था वो यहाँ पे बना था 25,800 का। देन उसके बाद आप देखोगे तो ये दूसरी बार जो हमारा 31 अक्टूबर को ये सपोर्ट टूट करके और फिर क्या बन जाता है, हमारा रेसिस्टेंस बन जाता है। जब मार्केट नीचे निकल जाती है, इस सपोर्ट को तोड़ करके ऊपर आती है, हल्का रिट्रेस करती है, देन उसके बाद नीचे जा करके एक नया सपोर्ट बनाती है। जो सपोर्ट में होता है हमारे पास 25,660 का। यहाँ से अब आप देखोगे तो मार्केट ने क्या करा, पूरा दिन निकाला गया है यहाँ पे, लेकिन मार्केट ने जो अपना पहला रेसिस्टेंस बना था हमारा ये वाला 25,800 का, इसको ब्रेक नहीं करा। और यहाँ पे भी मार्केट क्या करती है, 25,800 के नीचे ही रहती है और फिर यहाँ से रिट्रेस लेकर के वापस मार्केट नीचे जाती है। और जो हमारा पहले सपोर्ट बना था 25,650 का, इस 25,650 को यहाँ पे मार्केट क्या करता है, ब्रेक कर देता है। और ब्रेक करके, जैसे हमने अभी यहाँ पे सीखा कि मार्केट के अंदर जो सपोर्ट होता है वही आगे चल के रेसिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पे अब आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, 4 नवंबर में, और देन उसके बाद यहाँ पे मार्केट क्लोज करती है 25,570 पे। नेक्स्ट डे 5 तारीख 6 तारीख को जैसे ही मार्केट ओपन होती है तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर मार्केट आता है और यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे विक बना करके वापस नीचे आ जाता है। मतलब जो हमारा यहाँ पे सपोर्ट बना था, सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 जो ब्रेक हो गया था, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से क्या किया, मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया और वापस नीचे आया और एक नया सपोर्ट बनाया। जो सपोर्ट हमारा कितना मिला था हमें, 25,520 के आसपास का, ये वाला जो जोन है ये हमारा सपोर्ट मार्केट ने बना दिया था। अब इसके बाद मार्केट यहाँ पे पूरा दिन इसी के बीच में निकालता है, जो कि ऊपर की तरफ है 25,650 और नीचे की तरफ हमें मिला था 25,520 का। ठीक है।
अब देखिए होता क्या है आज की डेट में, जो कि हमारी 7 तारीख की डेट थी, आज की डेट में क्या करता है मार्केट, पाइवोट लेवल के पहले ही यहाँ पे सपोर्ट पर खुलता है, सपोर्ट 1 पे मार्केट नीचे यहाँ पे खुलता है और यहाँ से एग्जैक्टली वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है, 25,320 तक के लिए। और 325 के बीस पे जा करके जैसे ही यहाँ पे पहली कैंडल बनाता है, ठीक है, तो क्योंकि 15 मिनट की कैंडल है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल बन जाती है। और यहीं पे आप देखोगे तो हमारी ये जो ब्लैक लाइन है, मतलब यहाँ पे हमें एक नया सपोर्ट ये मिल गया था सुबह के डेट में ही। जैसे ही यहाँ पे ये पहली ग्रीन कैंडल बनी, हमने कि अपना यहाँ पे पुट जो है वो सेल कर दी थी। और उसके बाद में आप देखिएगा कि कितना अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हमें मिला है। यहाँ से लेकर के मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे अपना जो S2 था 372, इसको नीचे से तोड़ा। फिर उसके बाद आप देखोगे कितने अच्छे मोमेंटम के बाद में मार्केट ने जा करके सपोर्ट लिया यहाँ पे 25,441 पे, ठीक है। 25,441 पे जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो एग्जैक्टली वो किस जोन में चला जाता है, फिर मार्केट यहाँ पे वो आ जाता है जो हमारा एक दिन पहले के जो हमारे यहाँ पे नए सपोर्ट बना था, ठीक है। सपोर्ट कहाँ पे बना था, 25,520 पे, ठीक है, 25,520 से 540 के बीच में हमारा बना था। तो आप देखोगे यहाँ पे तो इसी जोन के अंदर मार्केट फिर से जो हमारे पहले सपोर्ट बना था, इसी जोन में आकर के मार्केट यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस लेता है और एक नई रेंज हमें यहाँ पे निकल के आती है हमारे पास, जो कि बहुत अच्छी रेंज निकली थी हमारे पास 25,440 से लेकर के और 25,505 तक। तो अब इस केस में हमारी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, जो हमने अपने पास बना करके रखी थी और आप लोगों के लिए भी होनी चाहिए थी, वो आपको करना चाहिए। यहाँ पे पुट सेल करना चाहिए 25,450 का पुट सेल कर दो। आपका जो भी रेट चल रहा है, जिस भी एक्सपायरी का, चाहे करंट एक्सपायरी या नेक्स्ट एक्सपायरी, वहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे आपको कॉल सेल कर देना चाहिए 25,550 का, ठीक है। तो जब तक, अब क्या होगा, जब भी मार्केट इसी बीच में हमारा चलता रहेगा ना, तब तक मार्केट आपको यहाँ पे दोनों प्रीमियम मेल्ट होते रहेंगे और यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अभी हमने क्या करा, पहले तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाले, ठीक है। देन उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेंड लाइन से भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब जब आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आएगी, जो ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाती है कि पहले रेजिस्टेंस था 25,607 पे। देन उसके बाद आज की डेट में जो मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रही थी 25,550 के आसपास, वो बार बार इस रेजिस्टेंस को ऊपर से ले रही थी, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस हमारा बार बार ले रही थी। ये जो पैटर्न होते हैं ना, ये हम साथ के साथ जैसे जैसे मार्केट चलती रहती है वैसे वैसे यहाँ से हम बनाते रहते हैं। और यही मार्केट के जब आप मैनुअल काम करते हैं ना, तो तभी आपको ज़्यादा पैटर्न्स क्लियर नज़र आते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा मार्केट में बार बार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया जा रहा था, मार्केट बार 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 जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आ रहा है, तभी यहाँ पे आप देखोगे बड़ी कैंडल से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे आया, फिर से नीचे की तरफ आया। तो अब यहाँ पे जब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए पैटर्न क्या बना हुआ है यहाँ पे, तो मार्केट का पैटर्न ये है। यहाँ पे देखिए ऊपर से पहले नीचे की तरफ आता है, नीचे से फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ना यहाँ पे स्क्वीज करता जाता है और वो छोटी छोटी एक रेंज के अंदर आता जाता है। और जब इस तरीके का पैटर्न बनता है, तब उस केस में अपने पास यहाँ पे हमारे पास मोमेंटम जो होगा, जब भी आपको यहाँ पे मिलेगा ट्रेड, वो या तो इसके ऊपर की तरफ मिलेगा और या फिर इसके नीचे की तरफ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको वेट करना है 25,450 से लेकर के और 25,550 के ऊपर। जब यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा 25,550 के ऊपर, तो देन उसके बाद में यहाँ पे 25,650 के लिए आपका पहला टारगेट रहने वाला है। क्योंकि इस वाले सपोर्ट के ऊपर जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा जो पहले वाला हमारा जो सपोर्ट था वो अब रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे आपका जो टारगेट रहेगा वो 25,650 का ऊपर का रहने वाला है, ठीक है। और अगर जब हमारा 25,650 ब्रेक कर देगा, तो देन उसके बाद में फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास 25,750 का, क्लियर, जो कि 82 पॉइंट्स रहने वाले हैं। एंड नीचे की अगर हम बात करते हैं, तो नीचे यहाँ पे जब 25,450 का ब्रेक कर जाएगा, देन उसके बाद में यहाँ पे हमारा जो पहला टारगेट मिलेगा 25,370 का रहने वाला है। और 25,370 जब ब्रेक कर जाएगा, तो देन उसके बाद में हमें यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट दिखाई देगा, वो रहने वाला है 25,370 से लेकर के और 25,320 तक के लिए, जो कि लगभग लगभग 61 पॉइंट्स है। सो आपको करना कैसे है काम, बहुत सिंपल। आपको इस तरीके से करना है कि सबसे पहले आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के अंदर जब भी मार्केट है यहाँ पे, सो आपको वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। वहाँ पे आपको बस ऊपर की कॉल और नीचे की पुट सेल करके, इसको बोलते हैं हेजिंग स्ट्रेटजी।
हेजिंग स्ट्रेटजी बना देनी है और देन उस केस में यहाँ पे आपको चुपचाप अपना बैठ के वेट करना है जब तक कि ऊपर की जो कॉल को ब्रेक करे या फिर यहाँ पे पुट को नीचे आए, तभी आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी है। अदरवाइज आपको यहाँ पे बैठ के जितना भी टाइम मार्केट इस वाले पैटर्न में निकालेगा तो उतना ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिलता रहेगा। तो ठीक है यार, अभी निफ्टी के लिए इतने रखते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बैंक निफ्टी के भी आपके लिए इसी तरीके की चार्ट एनालिसिस वीडियो बनाऊं तो आप मुझे लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो दैन डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करके दूंगा, इसी तरीके से अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर आपको करके दूंगा, जिससे आपको क्लियर पिक्चर समझ आएगी कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में जाने वाला है और आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। सो ठीक है यार, अभी के लिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखते हैं और इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा चैनल है द राहुल राठी के नाम से। ये आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर करके रख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैं अपनी वीडियोस डालता रहता हूँ रेगुलरली बेसिस पे, सो दैट कि आपको ऑन टाइम इन एडवांस आपको जो लेवल्स हैं वो आपको निकल के पता चलते रहें। ठीक है, क्योंकि अब अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस जा करके देखेंगे तो ये जैसे आज का फॉल था, ठीक है, तो ये पहले ही प्रिडिक्टेड फॉल था ये वाला। क्योंकि अगर मैं आपको देखो यहाँ पे अभी भी दिखा देता हूँ दोबारा से फिर से, क्योंकि ये प्रिडिक्टेड फॉल क्यों था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना वीकली की एनालिसिस दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस था 26,235 का। 26,235 से मार्केट जब से ऑलरेडी यहाँ पे दो कैंडल बनी है ना वीकली वाली के, तो ये पहले ही क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट अब जब तक 25,800 के नीचे आए ना तो मार्केट यहाँ पे बेयरिश ही रहने वाला है। मार्केट यहाँ पे आपको हो सकता है एक दिन दो दिन निकाले, लेकिन ओवरऑल जो अब होगा वो इसे मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ही जाएगा। अब कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर मार्केट यहाँ पे मेरे को अगले एक महीने के अंदर मेरे को अगर 23,700 भी दिख जाए तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है अब यहाँ पे कि मार्केट जब तक यहाँ पे 26,200 200 के नीचे है तब तक मार्केट बेयरिश है। ठीक है, अब यहाँ पे आप वो कितना भी फ्लैक्चुएट करे, कितना भी 200-400 पॉइंट डेली ऊपर नीचे करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें तो मार्केट का डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे मार्केट नीचे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ठीक है यार, अगर आप बैंक निफ्टी का भी चाहते हैं तो आप मुझे लाइक कमेंट शेयर कीजिए, मैं आपके लिए वो भी एनालिसिस करके दे दूंगा। ठीक है, सो ठीक है यार, अभी के लिए ज़्यादा लंबा नहीं करते। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।